नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे गवार गम गवार शीट रेशियो। देखिए, कभी भी अगर हमको कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो एक तरीका रेशियोज भी है, क्योंकि रेशियो भी एडवांस हमें बता देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आज के इसमें हम देखेंगे गवार गम गवार शीट रेशियो। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स है जो गवार कॉम्प्लेक्स में ट्रेड करते हैं, ज्यादा करके हम देखते हैं कि गवार गम एक तरह का डिराइव प्रोडक्ट है गवार शीट का। बट इसका जो यूसेज है वो सभी तरीके की इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे फूड हो, फार्मा हो, पेट्रोलियम हो, सभी जगह। ऑन दी अदर साइड गवार सीड जो है वो हम देखते हैं कि गवार प्लांट बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी भी होती है। बट अगर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो गवार गम गवार सीड रेशियो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड काफी ज्यादा है। और इसके थ्रू हम मार्केट के डायनामिक्स समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी ये रेशियो में तेजी आती है तो हम बोलते हैं कि गवार गम में तेजी आ गई। और गवार गम में तेजी कब आती है? जब कहीं ना कहीं सप्लाई साइड तो अपनी जगह पे है, बट इंडस्ट्रियल डिमांड में अगर इंप्रूवमेंट होगी तो ही ये रेशियो में जंप आएगा। तो ज्यादा करके ट्रेडर्स है इसी रेशियो पर नजर इसलिए रखते हैं क्योंकि एक तरह से ये प्राइस फोरकास्टिंग का काम करती है, क्योंकि जब भी राइस रेशियो में जंप आता है तो हम बोलते हैं कि डिमांड फॉर गवार गम फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री इंप्रूव हो रही है। इसलिए कभी भी रेशियो में जंप आता है तो हम समझते हैं कि डिमांड अच्छी खासी इंप्रूवमेंट में है। वहीं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल मार्केट में भी होता है, वैसे हम इसके अंदर भी एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन डिसीजन के ऊपर भी हेल्प करता है फार्मर्स को, रिस्क मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल डिमांड के बारे में, मार्केट का सेंटीमेंट के बारे में भी इसमें पता चलता है। तो कुल मिलाकर अगर गवार गम गवार सीट रेशियो को अगर आप देखते हैं तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लैरिटी देती है और बाकी फैक्टर्स भी आपको बताता है। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं चार्ट्स पे, फिर बाद में हम देखेंगे कि कैसे इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए। तो सबसे पहले ये चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये वीकली गवार गम गवार शीट रेशियो का चार्ट है। और जैसे ही आप चार्ट देखते हैं तो ये बड़ा सारा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ दिखता है। और ये 2019 से अभी तक का बना हुआ चार्ट है। तो हमने देखा एक नेकलाइन क्रिएट हो गई थी 195 पे, जो 2020 में हमने इसके नीचे जाते हुए देखी है और इसके ऊपर कभी जाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन 2022 में हमने देखा था एक बार प्राइजेस ने कोशिश किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और वापस 177 तक के लेवल पे आ चुकी थी। सिंस देन मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था, लेकिन 2023 स्टार्ट होते ही हमने देखा कि मार्केट 195 का लेवल रेशियो में क्रॉस कर चुका था और एक बड़ी तेजी हमने बनते हुए देखी। बट सिंस देन मार्केट में वापस एक गिरावट आई। और ये ज्यादा करके आप देखिए पैटर्न में होता ही है कि कभी भी अगर कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट आता है उसके बाद रिटेस्ट करने भाव नीचे आता ही आता है। और अब भाव आप देखिए नेकलाइन का सपोर्ट लेकर उठना चालू कर चुका है। इस वक्त रेशियो 207 के करीब है और दर्शाता है कि आने वाले हफ्तों महीनों में हम इसको डायरेक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो कप का जो डेप्थ है, ये डेप्थ हमें रिकवर मिल सकता है टारगेट के तौर पे, जो 2.4 तक का रेशियो बता रहा है। तो जब भी कम और सीड की रेशियो की बात में तेजी आती है, इसका मतलब है गम आउट परफॉर्म करेगा सीड को। तो गिरावट इसलिए नहीं लग रही है रेशियो में बिकॉज हम जानते हैं मानसून काफी वीक है, जिसके चलते भाव को तेजी मिलनी है। और तेजी मिलनी है तो कम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ज्यादा यूज होता है। तो इसका मतलब है एक बड़ी तेजी कम में आ सकती है। और फंडामेंटल साइड पे अच्छा वॉल्यूम्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप किया हुआ है। मूविंग एवरेज वाइज भी अगर हम देखें तो मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिबोनाची के हिसाब से 100 फिबो के ऊपर अच्छे से ट्रेड है। 127 का लेवल तोड़कर 161 से 200 की तरफ तैयारी करता हुआ दिख रहा है। टाइम फिबोनाची भी बताती है कि मार्केट के अंदर अब एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो कुल मिलाकर अगर सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर बात करें रेशियो के अंदर तो बेहतरीन एक सेटअप बना हुआ है। तो जब तक प्राइसेस 195 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 215 से 224 का लेवल इजीली ब्रेक करते हुए देख पाएंगे। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गम और सीड रेशियो में करंटली 208 207 के करीब ट्रेड कर रहा है। जब तक छोटे टारगेट्स की अगर बात करें तो 203 के ऊपर जब तक मेंटेन है तो 220 तक का लेवल दिखा देगा। बट कुल मिला के जब तक 192 193 के ऊपर मेंटेन है, हम 235 से 240 तक के भी लेवल देख पाएंगे। अब पोजीशंस कैसे बनानी है? तो देखिए कभी भी हमें वैल्यू न्यूट्रल होकर काम करना पड़ता है। तो वैल्यू न्यूट्रल होने के लिए हमें एक गम और दो सीड की पोजीशन बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो वैल्यू है वो लगभग 632 से 650 के बीच में बनेगा। अब इसमें अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आरएसआई
जो 57.70 के करीब है। कहा जाता है कि आरएसआई अगर 50 के ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि आरएसआई बिल्कुल 50 के ऊपर मेंटेन है, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी कायम रहेगी। फिशर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो ये भी 1.99 के करीब है, वो एक बुलिश साइन है। वहीं चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में और बड़ा मोमेंटम आएगा, जबकि मूविंग एवरेज वाइज अगर आप देखें तो प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा। वहीं मैकडी की भी अगर बात करें तो बुलिश मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सेटअप की बात करते हैं तो रेशियो पे सेटअप बिल्कुल तेज है, ट्रेंड बुलिश है, लेके काम करना चाहिए। जो हायर साइड पे हमें लगता है कि बिल्कुल जैसे हमने टारगेट्स देखे थे इधर, तो ये हायर साइड में हमें करीबन 214 का लेवल तोड़ने में 224 से लेकर 240 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर रेशियो में तेजी है, मतलब सेटअप और कॉम्प्लेक्स के अंदर तेजी है, तो बिल्कुल तेजी का रुख कायम रह सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। एक विशेष सूचना, हमने कमोडिटी के कुछ कम्युनिटीज बनाए हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मार्केट की इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।